हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रन से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग सेंटर अर्जुन प्लस में। आज मैं क्लास 8 का हिस्ट्री का पार्ट 2 लाया हूं, मॉडल एक्टिविटी टास्क का। ठीक ना। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 है कि 18वीं शताब्दी में मुगल शासन पतन के द्वार पर खड़ा हो गया था। इस पतन के कारणों का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? इसका आंसर देखिए, नीचे लिखे हैं। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है कि 18वीं शताब्दी के में मुसलमान शासन पतन, मुसलमान शासक इस शासक हो, ठीक ना, ये मुगल शासन, इस शासन ही है, मुगल शासन पतन के द्वार पर खड़ा था, द्वार पर खड़ा हो गया था। इनके निम्न कारण हैं। इनके कारण कौन कौन? देखिए, 1 नंबर विशाल साम्राज्य और केंद्रीय भूत शासन। औरंगजेब के काल में आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था। उसकी शासन की समूची शक्तियां उसी के हाथ में थी। ओके, 1 नंबर बता दिए कारण। दूसरा नंबर है अयोग्य अधिकारी। औरंगजेब के बाद जितने शासक हुए सभी शासक अयोग्य, निकम्मे, शराबी, विलासी निकले। वे लोग साम्राज्य संभालने नहीं पाए। 2 नंबर कारण हो गया। तीसरा नंबर कारण है कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। ओके, इसका आंसर है इसका देखिए कि औरंगजेब ने अपनी हिंदू विरोधी नीति के कारण बहुत से लोग इसके खिलाफ हो गए। बहुत से हिंदू राजाओं को सिर कटवा दिया। अपने राज्य में जगह भी उसे नहीं देते थे। ठीक है। 4 नंबर दे रहे हैं। कारण 4 क्या है? कारण 4 दिया है कि औरंगजेब के लंबे युद्धों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। औरंगजेब अपने जीवन काल में या जीवन के 50 वर्षों तक लगातार युद्ध में लगा रहा। युद्धों के कारण साम्राज्य के धन जन की बहुत हानि हुई। पतन के यह भी मूल कारण है। ठीक है। फिर दिया है 5वां नंबर कारण है सरदारों का विरोध। मुगल दरबार के सरदारों में तुर्क, ईरानी एवं हिंदुस्तानी कई जातियां के लोग थे। इन सरदारों की आपसी गुटबंदी, ठीक ना, आपसी गुटबंदी और बढ़ी हुई ताकत का नतीजा यह हुआ कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण है जो मुगल साम्राज्य को पतन का कारण बना। ओके, क्वेश्चन 2 है, ठीक ना। क्वेश्चन 2 क्या लिखे हैं? एक क्वेश्चन 2 यहाँ लिख चुके हैं। क्वेश्चन 2 क्या है कि भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्णय के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की एक तालिका तैयार करो। ओके, देखिए आंसर दिए हैं। तालिका निम्न है। कौन तालिका? देखिए ध्यान से। तालिका क्या है कि 10 साला बंदोबस्त। 10 फरवरी 1789 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में 10 साला बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया। ठीक है। दूसरा दिया है अस्थाई बंदोबस्त। 12 मार्च 1793 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त में बदल दिया गया। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू हुआ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू हुआ। ओके। 3 नंबर है रायतबाड़ी बंदोबस्त। इसका देखो है कि भारत के दक्षिण में 1820 ईस्वी में टेम्स मनरो ने रायतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया। फिर 4 नंबर दिया है कि महलवाड़ी बंदोबस्त 1820 था ना, ठीक ना। महलवाड़ी बंदोबस्त 1822 में मध्य भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया।
ठीक है, ये आंसर 2 का था। आंसर 3 है लास्ट। देखिए आंसर 3 भी दिया है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नीचे दिए गए विवरण को पूरा कीजिए। क्या क्या दिया है विवरण देखिए। गवर्नर जनरल समय काल प्रभावित राज्य मूल नीति। तो गवर्नर जनरल देखिए क्या कौन है, लॉर्ड वेलेजली। कौन है, लॉर्ड वेलेजली। समय काल 1798 से 1805। प्रभावित राज्य कौन कौन है, अवध, हैदराबाद। और मूल नीति क्या है, तो मूल नीति है भारतीय राजाओं पर कंपनी का अधिकार। 2 नंबर दिया गया प्रत्येक राज्य को अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ता था। ओके। अब दूसरा देखिए गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डलहौजी। समय काल 1848 से 1856 ईस्वी। प्रभावित राज्य सतारा 1848, झांसी 1853। अच्छा, मूल नीति क्या था कि पैतृक वारिस न होने पर संपूर्ण सत्ता को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना होगा। ओके, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 2 था। पार्ट 1 पहले दे चुके हैं। यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।